आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान जिला जयपुर में एक 40 साल खातून को कत्ल करने के बाद लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया गया। खातून गुज़श्ता शाम से लापता थी। उसके जिस्म पर कई जगहों पर चोट के निशानात पाए गए थे। लोगों ने औरत की लाश को वीरान जगह पर पड़ा देखा तो उन्होंने कोनिता पुलिस को इत्तला दी। फिलहाल पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने में रखा है। ख्याल किया जाता है कि खातून को कत्ल करने के बाद लाश को फेंक दिया गया है। कनोटा के SHO दरिंदर सिंह ने बताया कि मरने वाली खातून की शिनाख्त इकनाटी रीगर अशोक अटल की बीवी साकना कनोटा के तौर पर हुई है। वो कई सालों से बगराना कच्ची बस्ती में बच्चों के साथ रहती थी। वो एक दिन पहले घर से लापता हो गई थी। उसकी शिकायत कनोटा पुलिस स्टेशन में दी गई। जब लोग सुबह बगराना में सैर के लिए निकले तो उन्होंने खातून की लाश पड़ी देखी। बसी ACP सुरेश संगला, तोंगा SHO और रामेश मैना मौका पर पहुंच गए। पड़ोसियों से पूछगछ की गई। FSL टीम को तहकीकात के लिए बुलाया गया। खातून के सर और हाथों पर कई जख्मों के निशानात थे। खातून की शिनाख्त के बाद पुलिस ने लाश को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। छानबीन से पता चला कि यह खातून एल्बर्ट हाल में कबूतरों के लिए फीड फरोख्त करती थी और इसका शौहर काफी अरसा कबल फौत हो चुका था। इसके 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां शादीशुदा हैं। पुलिस खातून की लाश का पोस्टमार्टम कर रही है। पुलिस मामले को मशकूक समझकर छानबीन कर रही है। रियासती काबीना के वजीर प्रताप सिंह चारीवास ने पेपर लीक मामले की CBI तहकीकात और वजीर तालीम गोविंद सिंह दोतासरा को बरतरफ करने और बीजेपी के रीट टेस्ट को मंसूख करने के मुतालबे पर जवाबी हमला किया है। चारीवास ने कहा कि राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत बेरोजगारों को नौकरियां देना चाहते हैं। बीजेपी इसे मंसूख करना चाहती है। 4 सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। बीजेपी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। पहले 4 लीडरों को बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर फैसला करना होगा कि क्या कहना है। रीट मामले में बीजेपी ने राजस्थान को बदनाम किया है। खजारीवास ने इल्जाम लगाया है कि पिछले 2.5 सालों में बीजेपी ना तो सड़कों पर उतर सकी और ना ही कोई बड़ा एजिटेशन मुनक्कद करने में कामयाब रही है। बीजेपी झूठ और फरेब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अगर इनके पास कोई हकायक और मंसूबे हैं तो हमारी हुकूमत इन्हें वजीर आला के सामने लाए। बीजेपी बताए कि पेपर कैसे लीक हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी ने पेपर लीक किया है। ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं बल्कि बेरोजगारों के मुस्तकबिल का मसला है। बीजेपी इस मामले में राजस्थान को बदनाम कर रही है। रियासती हुकूमत को पॉलिसी और नियत वाज़ह है कि क्या हमें लाखों बच्चों के इम्तिहानात मंसूख करने चाहिए। उसने पूछा बीजेपी को बताएं कि वो क्या चाहती है। खजारीवास ने कहा कि बीजेपी अपने लीडरों को कंट्रोल करने से कासिर है। रुकन असेंबली कैरोदी लाल मीणा ने एक मुख्तलिफ बयान दिया। बीजेपी के रियासती सदर सतेश पूनिया, कायद जज़ब इख्तलाफ गुलाब चंद कटारिया और नायब अपोजिशन लीडर राजेंद्र राठौड़ मुख्तलिफ बयानात देते हैं। पहले 4 लीडरों को बीजेपी के दफ्तर में बिठाकर फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो राजस्थान के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि बच्चों का इम्तिहान लिया गया है। वो दाखिला लेना चाहते हैं। बत्तीलाल की तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस लीडर। रीट पेपर लीक और कॉपी केस का मरकजी मुलजिम बत्तीलाल मीणा समझा जाता है, जो पुलिस की हिरासत से बाहर है। कांग्रेस और बीजेपी रहनुमाओं के साथ अपनी तस्वीर रखने के मामले पर खजारीवास ने कहा कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, इसकी तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। अगर बीजेपी के पास इल्जामात लगाने के लिए कोई हकायक है तो वो इससे सामने लाएं और हुकूमत को बताएं। अगर हमारी हुकूमत क्या कर रही है, इससे बेहतर अगर कोई मंसूबा हो तो हमें भी बताएं। मुंबई से गोवा जाने वाली कैरोज में हो रही पार्टी में NCB की टीम ने छापा मारा। इस पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम भी मंजर आम पर आया है। NCB की टीम से पूछगछ कर रही है, जबकि इस मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के कल रात मुंबई से गोवा जाने वाले कैरोज शब पर छापा मारा। इस दौरान 10 अफराद ANCB के हाथ लग गए।
جس میں اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کیروز شب پر گزشتہ 8 گھنٹوں سے زیادہ عرصے سے کارروائی جاری ہے۔ NCB نے حراست میں لیے گئے افراد کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ تمام گرفتار افراد کو ممبئی لایا جا رہا ہے۔ وہیں اس سنگین کیس میں سپر سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کا نام آنے کی وجہ سے معاملہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق NCB شاہ رخ خان کے بیٹے آرین سے کیروز پر ڈرگز پارٹی کے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ آرین خان سمیت زیر حراست تمام 10 افراد کے فون ضبط کر لیے گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔ غلامی انہیں منظور نہیں تھی اور آزادی کو ہم کھونے نہیں دیں گے۔ ہم ہیں سچ کے ساتھ، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آزادی کی اور ایک قدم اور، تسنیم ٹی وی کے ساتھ۔